अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने इस साल पहली बार ब्याज दरों में 0.25% की कटौती कर दी है। इसका सीधा असर आज भारतीय शेयर बाजार पर दिखाई दिया। इंडेक्स जबरदस्त तेजी के साथ खुले। सेंसेक्स करीब 400 पॉइंट्स ऊपर था। निफ्टी भी 100 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 25,400 के आसपास ट्रेड कर रहा था। बैंक निफ्टी में भी करीब 200 पॉइंट्स की तेजी नजर आई। आईटी मीडिया जैसे इंडेक्स में तेजी थी, वहीं पीएसयू बैंक शेयरों में गिरावट नजर आई। इस बीच ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने कुछ शेयरों पर खरीद की राय पेश की है। इसमें कौन कौन से नाम शामिल हैं, साथ ही क्या टारगेट्स दिए हैं, इस वीडियो में जानेंगे। मोतीलाल ओसवाल ने 2 नए शेयर खरीदने की सलाह दी है, जिनमें से एक पर आपको पर शेयर 2100 रुपए का रिटर्न मिल सकता है। इन शेयरों में भारत की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी और आदित्य बिरला कैपिटल शामिल है। सबसे पहले बात करेंगे मारुति की। कल मारुति का शेयर 15,790 रुपए पर बंद हुआ था, जबकि इसके लिए मोतीलाल ने जो टारगेट दिए हैं वो है 17,890 रुपए का, यानी ये 13% या पर शेयर 2100 रुपए का रिटर्न आपको दे सकता है। मोतीलाल ने कहा है कि समय पर जीएसटी दरों में कटौती, सामान्य मॉनसून से ग्रामीण सेंटिमेंट्स को बढ़ावा, कैलेंडर ईयर 2025 में अब तक ब्याज दरों में लगभग 100 पॉइंट्स की कमी और इनकम टैक्स बेनिफिट जैसे फैक्टर्स से इस त्योहारी सीजन में ऑटो सेक्टर की मांग में फिर से बढ़ने की उम्मीद है। ब्रोकरेज फर्म के अकॉर्डिंग हाल ही में लॉन्च हुए विक्टोरिस से मारुति को एसयूवी सेगमेंट में अपनी खोई हुई हिस्सेदारी वापस पाने में मदद मिलेगी। मेजर एक्सपोर्ट मार्केट में ई विटारा की बढ़ती मांग आने वाले महीनों में बिक्री में बढ़ोतरी को बढ़ावा देगी। इसका अनुमान है कि FY 2025 से 27 के दौरान मारुति सुजुकी इंडिया 16% की CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दर्ज करेगी। आज 10:18 पर मारुति के शेयर में तेजी दिखी। कंपनी का शेयर 0.58% की तेजी के साथ 15,892 पर कारोबार कर रहा है। अब आदित्य बिरला के टारगेट्स भी देख लेते हैं। आदित्य बिरला कैपिटल का शेयर कल 284 रुपए पर बंद हुआ था, जबकि इसके लिए जो टारगेट्स दिए गए हैं वो है 340 रुपए का, यानी ये 20% का रिटर्न आपको दे सकता है। मोतीलाल के अनुसार आदित्य बिरला कैपिटल धीरे धीरे एक डिजिटली इनेबल्ड कस्टमर फोकस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप हुआ है, जिसकी लोन, बीमा और एसेट मैनेजमेंट में अच्छी खासी प्रेजेंस है। कंपनी अपने मेन बिजनेसेस NBFCs, HFCs, AMCs एंड लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस में लगातार अच्छी ग्रोथ दर्ज कर रही है, जिससे बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेशनल लेवरेज और कस्टमर्स बढ़ाने की मजबूत गति से सहारा मिल रहा है। इसकी 1ABC स्ट्रैटेजी क्रॉस सेलिंग के मौके को बढ़ाती है, वॉलेट शेयर बढ़ाती है और कॉस्ट एफिशिएंसी में सुधार करती है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस के एक्सपेंशन पर इसके फोकस से लॉन्ग टर्म ग्रोथ को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। मोतीलाल का अनुमान है कि FY 2025 से 27 के दौरान इसका प्रॉफिट CAGR लगभग 26% रहेगा। क्रॉस सेलिंग, डिजिटल में निवेश और 1ABC का फायदा उठाने पर जोर देने से बेहतर रिटर्न मिलेगा। आदित्य बिरला कैपिटल में भी 1.53% की तेजी नजर आई और कंपनी का शेयर 288.30 रुपए पर कारोबार करता नजर आया।